हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। रेगुलर समझो तो आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपको किसी जरूरत चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कोचिंग की बाहर जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे आप इसका बेनिफिट लीजिए। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तीन पार्ट है, तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। पेपर तो एक करके आता है। जैसे पहला पार्ट क्या है? 1/√2 को इरेशनल। मैंने बताया था √2 सिंगल है तो पहले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, तो जैसा सेकंड क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे इसमें? दैट 1/√2 इज क्या मानेंगे बच्चों? रेशनल। बताया था वो पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इरेशनल को हमने रेशनल, पहले हम रेशनल मान चले तो रेशनल है तो 1/√2 किसके इक्वल होगा? ये अपॉन क्यू। कंडीशन क्या है? सेम वही, नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। पता है, आप बताया था आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √2p इक्वल टू किसके आएगा? तो √2 की पी से √2p, रूट पे एक तरफ छोड़ने बताया था आपको, तो अपॉन में क्या जाएगा? p। रूट को एक तरफ छोड़ा, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे किया था। रेशनल माना, p अपॉन q फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, √2p इक्वल टू q, √2 इक्वल टू q अपॉन p। √2 क्या है बच्चों? बताया था पहले क्वेश्चन में, इरेशनल, और q अपॉन p, q अपॉन में आता है वो क्या होता है? रेशनल। तो इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं आ सकता। फिर वही बात, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। कौन सी सपोजिशन? कि हमने इसको रेशनल माना। रेशनल नहीं है तो क्या होगा? ये रेशनल, ये प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे? √2 इज क्या है आपको पता है? इरेशनल। और q अपॉन p क्या है? इरेशनल। तो आपको पता है इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी जो और सपोजिशन है वो क्या है बच्चों? रॉन्ग। यानी कि क्या सपोजिशन हो गया है कि हमने इसको रेशनल माना। इसका मतलब 1/√2 इज नॉट रेशनल। नॉट रेशनल यानी रेशनल नहीं है। अब रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल, क्योंकि या तो कोई नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। रेशनल नहीं है तो क्या होगा? देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। समझ आ रहा है बच्चों? बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत आई दोबारा प्रॉब्लम लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। फिर आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्या प्रूव करना है? 7√5 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर रूट के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में मल्टीप्लाई तो बहुत इजी मेथड जो आपने पहले पार्ट में भी किया और सेकंड क्वेश्चन में। तो इसको इरेशनल प्रूव करना है तो फिर वही मानना पड़ेगा, लेट 7√5 इज क्या मानेंगे बच्चों? रेशनल। अब जब रेशनल है तो किस फॉर्म में होगा? पहले भी बताया चुका, समझ आ गया होगा सब बच्चों को। p अपॉन q फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। उसके बाद क्या बताया था? याद है बच्चों? रूट को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। सब में ये मेथड है बच्चों। मेथड का एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, रट्टा मत लगाइए। 7 अपॉन में 7 क्यों? √5 इक्वल टू p अपॉन, देखो सिर्फ रूट रहेगा। उसके बाद फिर वही बात, ये इरेशनल है और ये अपॉन का नंबर रेशनल है। इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, यानी हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बोला है होना चाहिए कि रेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या हुआ? इरेशनल। बहुत ही इजी है बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे? √5 इज इरेशनल और p अपॉन 7 क्यू इज क्या है बच्चों? रेशनल। और आपको पता है इरेशनल
नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल। इसका मतलब अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। कौन सा सपोजिशन है? क्या हमने इसको रेशनल मानने की गलती करी, यानी रेशनल नहीं है बल्कि क्या है? इरेशनल। देयरफॉर 7√5 इज नॉट रेशनल, इट इज क्या होगा? इरेशनल। ठीक है बच्चों, प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। मैथ्स आपको बहुत ही इजी लगेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों को भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। देखो बच्चों कितनी स्पीड से चैप्टर 1 निमटने को हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसी तरह से आपकी पूरी बुक फटाफट एक तरफ और आपके लिए मैथ की टेंशन खत्म और नंबर फुल बाय फुल। लेकिन आपको मेरी बात को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के तो बच्चों को कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट इसका है 6 + √2 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल। मानना फिर वही है, प्लस में हो माइनस में मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना पड़ता है? लेट 6 + √2 इज क्या मानेंगे? रेशनल। रेशनल है तो क्या मानना पड़ेगा? आपको याद हो गया हो, क्लियर समझ आ गया होगा। क्या मानेंगे? P/Q फॉर्म में, क्योंकि रेशनल P/Q फॉर्म होता है Q नॉट इक्वल टू 0 PQR को प्राइम। फिर क्या करना था? याद है बच्चों? रूट को एक तरफ, बाकी सबको राइट साइड में। तो रूट वाला इधर नंबर P/Q, तो 6 इधर आया, क्या होगा? माइनस √2 इक्वल टू एलसीएम Q P - 6Q। अब तो बच्चों आपको पता चल गया होगा क्या कहना है? ये रेशनल, ये रेशनल, इरेशनल रेशनल की इक्वल पॉसिबल नहीं है, यानी हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, यानी ये रेशनल ना होकर क्या होगा? रेशनल। तो क्या लिखेंगे इसमें? √2 इज इरेशनल, पता है आपको। और जो P - 6Q कौन क्यों है वो कैसा है बच्चों? रेशनल। तो आपको पता है इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू किसके? रेशनल। तो इसका मतलब हमारी और सपोजिशन इज रॉन्ग, यानी हमारी सपोजिशन क्या है? रॉन्ग। सपोजिशन जो हमने माना था वो रॉन्ग है। क्या माना था बच्चों? रेशनल। इसका मतलब 6 + √2 इज नॉट रेशनल, यानी 6 + √2 क्या होगा? इरेशनल। ठीक है बच्चों, अब की बार बोर्ड में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है, तो इसलिए बच्चों ध्यान से समझिए। अगर ध्यान से समझोगे, एक बार वीडियो समझना, दोबारा इसको प्ले करके देखिए और बार बार समझ आएगा। दो बार 3 बार देखते अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको। एक जैसे पार्ट्स हैं, एक पार्ट समझना, दूसरा समझो। कोई दिक्कत हो फिर कमेंट करके बताइए, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आपका मैथ बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट, तो देखो पता नहीं चला। बहुत फास्ट में इस चैप्टर को पूरी बुक को निपटाएंगे और आपके 80 में से 80 लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आपका सपोर्ट भी होना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आप शेयर भी कीजिए और स्टूडेंट्स का, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। प्लस और इसको बार बार वीडियो देखिए, उसको फॉलो कीजिए, प्लस की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।